एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछली वीडियोस में हमने इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 उस पर डिस्कस कर लिया था। नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, पीछे जाएं और वीडियो देख कर आए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? उसने बोला है कि एक फ्लाईओवर है, ठीक है, उस फ्लाईओवर पे जो साइड्स है वो ट्रायंगुलर है। समझ आया? ट्रायंगुलर साइड्स की लेंथ दे रखी है, कितनी? एक है 122, एक है 22 और एक है 120। तो वही मैंने लिखा है कि साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर 122, दिस एंड दिस, और उसको हमने लेट कर लिया ABC। गॉट इट? अगर आपने कॉन्सेप्ट करा है पिछला तो आपको समझ आ रहा होगा ये ABC क्या है। ओके, और उसने ये बोला है कि इस पे एड लगाने के, एडवर्टाइजमेंट कराने के जो पैसे लगते हैं एक साल में, वो इतना रुपया लगता है 1 मीटर स्क्वायर का। ओके, तो आपको निकालनी क्या है? रेंट निकालना है कि 3 महीने तक अगर कोई बंदा इस पूरे ट्रायंगुलर रीजन पर अगर ऐड लगाएगा तो कितना पैसा वो पे करेगा। आया क्वेश्चन समझ? क्वेश्चंस को एक बार आप रीड आउट कर लो और अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो बच्चे कैसे होगा। गिवन पार्ट हमने लिख लिया, तो सबसे पहले अगर मैं एरिया निकाल लूं तभी तो हम बता पाएंगे कि कितना पैसा पे करेगा 3 महीने में। तो सबसे पहले एरिया। ओके, तो एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है सबसे पहले हमें एस पता होना चाहिए। तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर। तो व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी? ए है मेरा 122 प्लस बी है मेरा 120 प्लस 22, और इस पूरे के अपॉन में 2 कर दो। ठीक है, इसको जरा ऐड कर लो, कितना आएगा? अगर मैं इन सबको ऐड करूं, दिस प्लस दिस विच इज इक्वल टू 264 अपॉन में 2, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो दैट इज 132। ओके, डिवाइड करने पे आ रहा है। अब देखो जरा, ये हमारा क्या आ गया? एस, और ये सब कुछ किस में चल रहा था? मीटर में। दैट्स वाई ये इतना मीटर। गॉट इट? जब एस मिल गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिखे। तो फॉर्मूला कहता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। और इस कितना मीटर में सब कुछ चल रहा है तो मीटर स्क्वायर आएगा। समझ आया? अब देखो वैल्यू पुट आउट कर दो इसमें। एस है कितना बच्चे? 132। फिर 132 माइनस ए कितना है आपका? देखो 122। फिर एस है आपका 132, बी 120, फिर आपका एस यानी कि 132 माइनस सी है आपका 22। डन। अब इसको जरा माइनस करो, आप सॉल्व करते हैं थोड़ा सॉल्व। दैट इज 132, तो चलो ऐसे ही रह गया। इसको माइनस करो, 2 में से 2 गया देखो 0, 3 में से 2 गया 1, और ये 10। फिर से अगर मैं इसको माइनस करूं, देखो 2, 3 में से 2 गया आपका 1, 1 में से 1 गया 0, एंड देन इसको अगर मैं माइनस करता हूं 0, 3 में से 2 गया आपका 1 एंड 1, यानी कि ये आपके बेसिकली क्या बने? फैक्टर्स बना। किसका? तो ये जो हम सॉल्व करके आए उसका। अब इसे हमें निकालना क्या है? एरिया। तो अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो देखते हैं आगे। इसको रफ करूंगा ना थोड़ा सा। देखो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आ रहा है? अंडर रूट बच्चे 132 का अगर मैं फैक्टर बनाऊं, अगर आप इसे फैक्टर बनाते हो तो ये होता है 11 इंटू 12। अगर आपको नहीं आता प्रॉपर आप फैक्टर बना कर देख सकते हो इस तरीके से। देखो 2 यहां पे 6, 12, फिर 2 6 जा। फिर अगर मैं इसको करूं तो देखो 6 से सिंपली 11 टाइम्स 11 और 6 2 जा 12, बन गया फैक्टर। इंटू में 10 आपका है, इंटू 12, और इंटू में 110, यानी कि इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 10। क्यों किया ऐसा? तो इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखो 11 दो एक पेयर है, दैट्स वाई एक बार बाहर आ गया। 12 पेयर है, दैट्स वाई ये भी बाहर आ गया। 10 और 10 पेयर है, दैट्स वाई ये भी क्या आ गया? यहां से बाहर आ गया।
अब देखो जरा 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 अभी आपने देखा था कितना होता है 132, तो 132 और एक जीरो तो जीरो, इतना मीटर स्क्वायर आपका क्या आ चुका है बच्चे ये। तो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमने एरिया निकाल लिया। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, तो क्वेश्चन की डिमांड थी कि भाई 3 महीने बाद उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो अगर आपने क्वेश्चन रीड आउट किया है तो 1 महीने में कितना रेंट वो पे कर रहा था, तो दैट इज 1 ईयर में कितना रेंट पे कर रहा था, तो 5000। तो रेंट, ठीक है, फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 5000 पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो रेंट फॉर 3 मंथ, तो बच्चे 3 मंथ के लिए कितना करेगा, तो देखो 5000, एरिया कितना है बच्चे, तो एरिया है 1320। तो चलो भाई जितना एरिया है, क्यों किया ऐसा मल्टीप्लाई, बिकॉज ये 1 मीटर स्क्वायर था, तो टोटल एरिया ये आया। इसको अब मैं कितने से डिवाइड करूं, तो डिवाइड बाई 12, बिकॉज ये क्या था पूरे ईयर का था, दैट इज द ईयर, हमें मंथ में निकालना है, तो 12 से डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से, बिकॉज 3 मंथ, 3 महीने, अगर इसको डिवाइड करूं तो 1 मंथ का निकलेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मंथ का निकल गया, और फिर अब इसका कैलकुलेशन होगा। तो देखो जरा 3 4 12, 2 से अगर मैं इसको करूं 2 टाइम्स, 2 से अगर मैं इसको करूं तो 2500, ठीक है। 2 से फिर अगर मैं इसी को कैंसिल करूं देखो जरा, तो 1, फिर आपका हो गया देखो सिंपली, सॉरी 2 6 12, 2 6 12 0, यानी कि आ चुका है 2500 इंटू 660। ओके, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 165 एंड 4 zeros, इतना रुपीस। यानी कि ये जो आई कॉस्टिंग आपकी कितनी थी कि इतने मीटर स्क्वायर को 3 महीने के लिए अगर मैं कहीं पे लगाता हूं तो उसको उसके लिए इतनी रुपीस आपको पे करना पड़ेगा, और यही क्वेश्चन की डिमांड थी, कर लिया हमने। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम मूव कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को अगर आप रीड आउट करते हो तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि एक ट्रायंगुलर गार्डन है, उसका नाम है कीप द पार्क ग्रीन, उसको हरा भरा रखना है। ओके, और उसकी साइड्स गिवन है, वो साइड क्या है 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर। ओके, और क्वेश्चन ने ये बोला है कि उस रीजन को अगर मैं पेंट करूं तो बताओ कितना रीजन पेंट करना होगा। यार बेसिक सी बात है, ट्रायंगुलर रीजन है ना, दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल को ही तो पेंट करेंगे, तो व्हाई नॉट सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, बट कैसे, साइड्स डिफरेंट, दैट्स वाई यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। जो गिवन था लिख लिया, यानी कि गिवन था ए कितना है 11 मीटर एक साइड, दूसरा साइड 6 मीटर एंड थर्ड साइड 15 मीटर। ओके, एबीसी हमने निकाल लिया, तो व्हाट अबाउट द एस, यानी कि सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, फॉर्मूला मेंशन करना ना भूलें, 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2, 11 प्लस 6 17 प्लस 15 यानी कि होता है 32 अपॉन 2, कैंसिल होगा तो देगा 16, सब कुछ मीटर में चल रहा है। ओके, तो ये आपका 16 आ चुका है, क्या एस यानी कि सेमी पेरीमीटर। नाउ एरिया ऑफ गार्डन, क्या आएगा एरिया ऑफ गार्डन, तो इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बच्चों अगर मैं रूट निकालूं, देखो इसका एस, एस है मेरा 16, फिर है 16 माइनस ए, देखो ए था 11, फिर है 16 माइनस बी, बी है मेरा 6, देन 16 माइनस सी, और सी है मेरा 15। ओके, सॉल्व करते हैं बच्चे, देखो ध्यान से, 16 का रूट होता है 4, मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, बट बाकी चीजें 16 माइनस 11 कितना होगा 5, 16 माइनस 6 10,
16 माइनस 15 यानी कि 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। और देखो यहां पे बाहर क्या आपने लिखा था अभी 4, ओके, रूट 5 को मैंने रहन दिया ऐसे। 10 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 5 होगा। अब देखो जरा 5 और 5 पेयर है, दैट्स वाई बाहर आएगा, तो 4 और एक 5 यहां से बाहर आ गया, रूट के अंदर है 2, इट मीन्स 5 4 20, रूट 2 20, और ये रूट 2 ऐसे रह गया क्योंकि इसका वैल्यू नहीं निकल सकता, और सब कुछ मीटर में था, दैट्स वाई था मीटर स्क्वायर। इट मीन्स एरिया ऑफ गार्डन ये आ गया। और हमें बोला था, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि हाउ मच एरिया टू बी पेंट ना, तो एक लाइन लिखने में क्या जा रहा है हमारा, यहां पे लिख देना इस करने के बाद कि हेंस एरिया ऑफ गार्डन टू बी पेंट। कितना एरिया पेंट होगा, तो जो आपका आंसर आया है 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। बच्चे जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो दैट्स वाई अपनी चीजों को लिखे सीरियली ताकि आपके कहीं पे मार्क्स लूज ना हो और एग्जामिनर को इजीली समझ आए कि आपने किया क्या है। ओके, तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 हम एंड करते हैं और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे एंड करेंगे। अगली वीडियो, अगले कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चंस उसमें हम करेंगे डिस्कस। और अगर आपको अच्छी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों के बीच शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।